नमो भगवते महावराहे। आज एकादशी तिथि के महात्म्य के प्रसंग में कुबेर की उत्पत्ति कथा सुनेंगे। मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन अब एक दूसरी कथा कहता हूँ। इसमें धन के स्वामी कुबेर की उत्पत्ति का वर्णन है। यह प्रसंग पाप का नाश करने वाला है। पहले कुबेर जी वायु के रूप में अमूर्ति थे। तत्पश्चात वे मूर्तिमान बनकर उपस्थित हुए। परब्रह्म परमात्मा का जो शरीर है उसी के अंतर्गत वह वायु विराजता था। आवश्यकता के अनुसार वह क्षेत्र देवता बनकर बाहर निकला। उसकी उत्पत्ति की कथा मैं तुम्हें संक्षेप में बता चुका हूँ। महाभाग, तुम बड़े पवित्रात्मा पुरुष हो, अतः वही प्रसंग पुण्य कुछ विस्तार से कहता हूँ, सुनो। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के मन में सृष्टि रचने की इच्छा हुई। तब उनके मुख से वायु निकला। वह बड़े वेग से स्थूल बनकर बह चला और उससे धूल की प्रचंड वर्षा होने लगी। फिर ब्रह्मा जी ने उसे रोका और साथ ही कहा, वायु तुम शरीर धारण करो और शांत हो जाओ। उनके ऐसा कहने पर वायु मूर्तिमान बनकर कुबेर के रूप में उनके सामने उपस्थित हुए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण देवताओं के पास जो धन है वह केवल फल मात्र है। उन सबकी रक्षा का भार तुम्हारे ऊपर है। इस रक्षा कार्य के कारण जगत में धनपति नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। फिर अत्यंत संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें एकादशी का अधिष्ठाता बना दिया। राजन, उस तिथि के अवसर पर जो व्यक्ति बिना अग्नि में पकाए स्वयं पके हुए फल आदि के आहार पर रहकर नियम के साथ व्रत करता रहता है, उस पर कुबेर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वे उसकी सारी कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। धनाध्यक्ष कुबेर के मूर्तिमान बनने की यह कथा संपूर्ण पापों को नाश करने वाली है। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक इसका श्रवण अथवा पठन करता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अंत में वे स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। ओम नमो भगवते महावराहे। अब द्वादशी तिथि की महिमा के प्रसंग में उसके अधिष्ठाता श्री भगवान विष्णु की उत्पत्ति कथा सुनते हैं। मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन यह जो मनु का नाम और मनुत्व पढ़ा जाता है तथा उसमें जो मंत्र शक्ति है वह चाहे वैदिक या तांत्रिक कुछ भी हो, प्रयोजनवश स्वरूपतः मूर्तिमान विष्णु ही है। राजन, भगवान नारायण सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष हैं। उन परम प्रभु के मन में सृष्टि विषयक संकल्प उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, मैंने जगत की रचना तो कर दी, फिर पालन भी तो मुझे ही करना है। यह सारा कर्म प्रपंच है। सम्यक रूप से स्वरूप धारण किए बिना यह कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। अतः एक ऐसी सगुण मूर्ति का निर्माण करूं जिससे इस जगत की रक्षा हो सके। राजन, पर ब्रह्म परमात्मा का संकल्प सत्य होकर रहता है। वे प्रभु इस प्रकार विचार कर ही रहे थे। इतने में एक प्राकतनी विशिष्ट स्वरूप धारिणी सृष्टि उनके सामने प्रकट हो गई। इसमें स्वयं पुराण पुरुष भगवान नारायण ही प्रकट हो गए और उन्होंने लोकत्रय को अपने वैष्णव शरीर में प्रविष्ट होते देखा। फिर वह प्रभु के शरीर से बाहर आया। उस अवसर पर उन्हें अपने प्राचीन वरदान की बात याद आई जो भगवान ने संतुष्ट होकर वाणी आदि को दिया था। यह बहुत पुराना प्रसंग है। भगवान नारायण ने वर देते हुए कहा था, तुम्हें सभी वस्तुएं विदित होगी, तुम सबके कर्ता होगे, संपूर्ण प्राणी वर्ग तुम्हें नमस्कार करेगा, तुम्हारे द्वारा तीनों लोकों की रक्षा होगी। अतः तुम विष्णु नाम धारण करो। तुम सनातन पुरुष हो। देवताओं और ब्राह्मणों की सम्यक प्रकार से सदा रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। देव, तुम्हें सर्वज्ञता प्राप्त हो जाए, इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं है। इस प्रकार वर देकर भगवान नारायण अपने प्राकृत रूप में स्थित हो गए। फिर अब विष्णु को भी पहले की बात ध्यान में आ गई। सोचा, अरे मैं तो वही शक्ति संपन्न पुरुष हूँ। तब उन महान तपस्वी प्रभु ने ऐश्वर्य के प्रभाव से योग निद्रा का स्मरण किया। वे देवी आ गई। स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाली प्रजाओं का भार उन पर सौंप दिया। मैं उन परम प्रभु भगवान नारायण का ही तो रूप हूँ, ऐसा विचार कर वे फिर सो गए।
सो जाने पर उनकी नाभि से एक बड़ा सा कमल निकला। 7 द्वीपों वाली पृथ्वी, समुद्र और वन, ये सब के सब उस कमल पर विराजमान थे। उस कमल के रूप का विस्तार आकाश से पाताल तक फैला था। उसकी कर्णिका पर सुमेरु पर्वत शोभित हो रहा था। सबके बीच में ब्रह्मा जी थे। अपने ऐसे वैराज रूप को प्रत्यक्ष देखकर परम पुरुष परमात्मा को बड़ा हर्ष हुआ। फिर उनके भीतर जो पवन देव थे, उन्होंने व्यवहार के लिए वायु का सर्जन किया। साथ ही कहा, तुम अज्ञान पर विजय करने वाले ज्ञान स्वरूप इस शंख का रूप धारण करो। फिर श्री हरि से कहा, अज्ञान का नाश करने के लिए तुम्हारे हाथ में यह तलवार सदा शोभा पाती रहे। अच्युत, भयंकर काल चक्र को काटने के लिए यह चक्र धारण कर लो। केशव, पाप राशि नष्ट हो जाए। एतद्रथ, यह गदा धारण करना आवश्यक है। समस्त भूतों को उत्पन्न करने वाली यह वैजयंती माला तुम्हारे कंठ में सदा सुशोभित होती रहे। चंद्रमा और सूर्य, ये दोनों श्रीवत्स और कौस्तुभ के स्थान पर शोभा पाएं। पवन चलने में सबसे पराक्रमी स्थान कहा गया है, वह तुम्हारे लिए गरुड़ बन जाए। तीनों लोकों में विचरने वाली देवी लक्ष्मी सदा आपकी आश्रिता रहे। आपकी तिथि द्वादशी हो। द्वादशी तिथि के दिन स्त्री अथवा पुरुष जो कोई भी आपके प्रति श्रद्धा रखते हुए घृत के आहार पर रहे, वह स्वर्ग में स्थान पाने का अधिकारी हो जाए। मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन, वही परम पुरुष भगवान नारायण विष्णु इस नाम से विख्यात हुए। देवता और दानव ये सब उन्हीं की ही मूर्तियां हैं। स्वयं वे ही अपने आप विभिन्न रूप धारण करते हैं। उनके द्वारा किसी का संहार होता है तो किसी की रक्षा होती है। उन्हें वेदांत पुरुष कहा गया है। वे ही प्रभु प्रत्येक युग में सब जगह विचरते हैं। जो उन्हें मनुष्य मानता है उसे बुद्धिहीन समझना चाहिए। पापों का नाश करने वाला यह प्रसंग वैष्णव सर कहलाता है। जो इसका पठन करता है वह स्वर्ग लोक में जाकर परम पूज्य बन जाता है। ओम नमो भगवते महावराहे। अब त्योष्ठी तिथि एवं धर्म की उत्पत्ति का वर्णन सुनते हैं। महातपा जी कहते हैं, राजन, धर्म बड़े आदर के पात्र हैं। नरेंद्र, उनकी उत्पत्ति, महिमा और तिथि का प्रसंग कहता हूँ, सुनो। जिन्हें पर ब्रह्म परमात्मा कहते हैं तथा जिन शुद्ध स्वरूप प्रभु की सत्ता सदा बनी रहती है, पहले केवल वे ही थे। उनके मन में प्रजाओं की रचना करने का विचार उत्पन्न हुआ। फिर उन प्रजाओं की रक्षा का उपाय सोचने लगे। वे इस चिंता में लगे ही थे कि इतने में उनके दक्षिण अंग से एक पुरुष प्रकट हो गया। उसके कानों में श्वेत कुंडल, गले में श्वेत माला थी और वह सफेद रंग का अनुलेपन लगाए हुए था। उसके 4 पैर थे और उसकी आकृति बैल की थी। फिर उस पुरुष को देखकर परम प्रभु ने कहा, साधो, तुम इन प्रजाओं की रक्षा करो। मेरे द्वारा तुम जगत में प्रधान बना दिए जाते हो। भगवान नारायण की आज्ञा से वह पुरुष वैसा ही हो गया। सतयुग में उसके सत्य, शौच, तप और दान ये 4 पैर थे। त्रेता में 3 तथा द्वापर में 2। कलयुग में वह दान रूपी 1 पैर से ही प्रजाओं का पालन करने लगा। ब्राह्मणों के लिए उसने अध्ययन, अध्यापन एवं यजन, याजनादि 6 रूप बनाए। क्षत्रियों के लिए दान, यजन एवं अध्ययन इन 3 रूपों से, वैश्यों के लिए 2 रूपों से तथा शूद्रों के लिए केवल 1 सेवा रूप से ही संपन्न होकर वह सर्वत्र विराजने लगा। यह शक्तिशाली पुरुष संपूर्ण द्वीपों तथा तलातलों में व्याप्त हो गया। प्रकारांतर से द्रव्य, गुण, क्रिया और जाति ये 4 इसके पैर कहे गए हैं। वेद में कहा गया है, संहिता, पद और क्रम ये 3 उसके सींग हैं। आदि और अंत में स्थान पाए हुए 2 सिरों से वह शोभा पाता है। उसके 7 हाथ हैं। उदात, अनुदात और स्वरित इन 3 स्वरों से वह सदा बद्ध रहता है। इस प्रकार से वह धर्म व्यवस्थित हुआ। राजन, कुछ समय के बाद उस धर्म को विचित्र कर्म करने वाले चंद्रमा के कारण महान दुख हुआ। बृहस्पति चंद्रमा के भाई है। चंद्रमा के मन में बृहस्पति की स्त्री तारा को ग्रहण करने की इच्छा जग उठी। इस निंदित कर्म से धर्म का मन उद्विग्न हो गया। अतः वह वहां से चला
और एक गहन वन में पहुंचकर वहीं रहने लगा। धर्म के वन में चले जाने पर संपूर्ण देवता तथा दानवों के सैनिक धर्महीन हो गए। फिर देवता दानवों को मारने के लिए घूमने लगे और वैसे ही दानवों का भी देवताओं के घर पर चक्कर लगाना आरंभ हो गया। राजन, उस समय धर्म के न रहने से सभी मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो गईं। महाभाग चंद्रमा के दोष से देवता और दानव सभी परस्पर द्वेष के भाजन बन गए। उन्होंने अनेक प्रकार के आयुधों को हाथ में ले लिया और वे परस्पर युद्ध करने लगे। उस संग्राम का कारण केवल स्त्री थी। नारद जी बड़े विनोदी हैं। दानवों के साथ लड़ते हुए क्रोधी देवताओं को देखकर वे तुरंत अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और इसकी सूचना दी। ब्रह्मा जी संपूर्ण प्राणियों के पितामह हैं, अतः हंस पर आरूढ़ हो युद्ध स्थल में जाकर उन्होंने सबको मना किया। फिर उन्होंने उनसे पूछा, इस समय तुम लोगों का यह युद्ध किस लिए हो रहा है? तब उन सब ने उत्तर दिया, भगवान, ये चंद्रमा ही सभी अनर्थों का कारण है। यह अपनी बुद्धि से इस लड़के को अपना बताता है। इस दूषित कर्म से दुखी होने के कारण धर्म गहन वन में जाकर निवास कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने उसी क्षण देवताओं और दानवों को साथ लिया और वन की ओर चल पड़े। वहां जाकर देखा कि धर्म वृषभ का वेश बनाकर 4 पैरों से विराजमान है। चंद्रमा के समान सफेद उनके सींग हैं और वे इधर उधर विचर रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी ने उपस्थित देवताओं से कहा, देवताओं, यह मेरा प्रथम पुत्र है। इस महामुनि को लोग धर्म कहते हैं। भाई की भार्या से अवैध राग करने वाले चंद्रमा के व्यवहार से इसे अत्यंत व्यथा हो रही है। अतः तुम सभी देवता और दानव अब इसे संतुष्ट करने का प्रयत्न करो, जिसके फलस्वरूप पुण्य संपूर्ण सुरों एवं असुरों की सम स्थिति हो जाए। राजन, उस समय ब्रह्मा जी के वचन से देवताओं और दानवों को धर्म की बातें विदित हो गईं। बड़े हर्ष के साथ उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। अतः सब लोग चंद्रमा के समान स्वच्छ वर्ण वाले धर्म की स्तुति करने में तत्पर हो गए। देवताओं ने कहा, जगत की रक्षा करने वाले महाभाग, तुम्हारा वर्ण चंद्रमा के समान उज्जवल है। तुम्हें बार बार नमस्कार है। देव रूप धारण करने वाले प्रभु, तुम्हारी कृपा से स्वर्ग का मार्ग दिख जाता है। तुम कर्म मार्ग के स्वरूप हो तथा सब जगह विराजते हो। तुम्हें बार बार नमस्कार है। पृथ्वी के पालक तथा तीनों लोकों के रक्षक एकमात्र तुम ही हो। जनलोक, तपोलोक तथा सत्यलोक सभी तुमसे सुरक्षित रहते हैं। स्थावर एवं जड़म कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो तुम्हारे बिना स्थित रह सके। तुम्हारे अभाव में तो यह जगत तुरंत ही नष्ट हो सकता है। तुम संपूर्ण प्राणियों की आत्मा हो। सज्जन पुरुषों के हृदय में सत्वत स्वरूप धारण कर तुम शोभा पाते हो। राजस पुरुषों में राजस और तामस पुरुषों में तामस रूप तुम्हारा ही है। तुम्हारे 4 चरण हैं, चारों वेद तुम्हारे सींग हैं, 3 नेत्र तुम्हारी शोभा बढ़ाते हैं, हाथों की संख्या 7 है, तुम 3 बंध वाले हो। ऐसे वृषभ रूपी प्रभो, तुम्हें नमस्कार है। देव, तुम्हारी अनुपस्थिति में हम विपथगामी एवं मूर्ख बन गए हैं। तुम हमारे परम आश्रय हो, अतः हमें सन्मार्ग बताने की कृपा करो। जब इस प्रकार देवताओं ने स्तुति की तो प्रजापालक धर्म, जो वृषभ के रूप से पधारे थे, संतुष्ट हो गए। उनका मन प्रसन्न हो गया। फिर तो उनके शांति स्वरूप नेत्र ने ही उन्हें सन्मार्ग बता दिया। उनकी केवल दृष्टि पड़ने से ही वे देवता धार्मिक नेत्र से देखने लगे। एक क्षण में ही उनका अज्ञान नष्ट हो गया। वे सम्यक प्रकार से सद्रम संपन्न हो गए। असुरों की स्थिति भी वैसी ही हो गई। तब ब्रह्मा जी ने धर्म से कहा, धर्म, आज से तुम्हारे लिए त्रयोदशी तिथि निश्चित कर देता हूँ। जो पुरुष इस तिथि के दिन उपवास करके तुम्हारी पूजा करेगा, वह पापी होने पर भी पाप मुक्त हो जाएगा। धर्म, तुम में प्रभुत सामर्थ्य है। तुम इस अरण्य में बहुत समय तक निवास कर चुके हो, इसलिए यह वन धर्मान्य नाम से विख्यात होगा। प्रभो, 4, 3, 2 और 1 चरण से युक्त होकर तुम कृत, त्रेता आदि युग में जिस प्रकार लक्षित होते हो, इसी प्रकार पृथ्वी और आकाश में रहकर विश्व को अपना घर मानते हुए उसकी रक्षा करो।
राजन, इतनी बातें कहकर लोक पितामह ब्रह्मा जी देवताओं और दानवों के देखते देखते अंतर्धान हो गए। देवताओं का शोक दूर हो गया। वे वृषभ का वेश धारण करने वाले धर्म के साथ अपने लोक को चले गए। जो पुरुष त्रयोदशी के दिन श्राद्ध करते समय धर्म की उत्पत्ति का यह प्रसंग पितरों को सुनाएगा एवं भक्ति के साथ दूध से तर्पण करेगा, वह स्वर्ग में जाकर देवताओं के साथ सुखपूर्वक निवास करने का अधिकारी होगा। ओम नमो भगवते महावराहे। आगे का भाग कल सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।